नमस्कार दोस्तों। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 4 हमारा जो था 10वीं का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो उसको खत्म करने के बाद हम आए चैप्टर 5 पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर को भी हम जल्दी से खत्म कर देंगे। पहले बताइए पंखुड़ी कैसे लग रही है। ये हमने मोर की पंखुड़ी से, मोर के पीछे से चुरा के लाए हैं, बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से लाए हैं। जरा बताइएगा कैसे, खूबसूरत है ना, लगनी चाहिए भी खूबसूरत, थोड़ा फील आनी चाहिए कि हाँ भाई बंदा पढ़ा रहा है, पढ़ने में मजा आता है जी। तो बिना किसी देरी के, बिना बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये आती है। अब समझिए आपसे कोई नौसिखिया पूछता है कि भाई मेरे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताइए क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? तो उससे सीधे बोलना, आराम से एकदम खड़ा होकर बोलना उसे कि हाँ भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसमें पहली जो क्वांटिटी है, चलिए पहले छोड़ दीजिए, जो दूसरी क्वांटिटी है उसमें कोई ऐसा नंबर प्लस कर देना जो कि उसकी तीसरी क्वांटिटी के बाद जो हम उसमें प्लस करेंगे सबका जो डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब क्या है, उनमें जो ऐसा आएगा। चलिए छोड़िए, आपको हम लिख के बताते हैं। ऐसे बोलने में क्या है, मेरे को भी दिक्कत हो रही है, आपको भी समझने में दिक्कत हो रही है ना जी। अब लिख के बताते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, एक सीरीज। सीरीज क्या होती है? एक नंबर की सीरीज। हम नंबर सीरीज ले रहे हैं, इधर अल्फाबेट कुछ नहीं ले रहे, नंबर सीरीज ले रहे हैं। तो एक सीरीज ले लेते हैं। समझिए हम एक से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये एक सीरीज है, चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, तो ये एक सीरीज है। अब हम अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी एक टाइप की सीरीज है, लेकिन क्या ये वाली सीरीज एक एपी है? एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देख लेते हैं, कैसे देखते हैं वो बताते हैं। देखिए इधर एक पहला, इसको हम कहते हैं ए, जो पहला टर्म होता है उसे हम कहते हैं ए, और इसे एक और चीज कहते हैं, इसे कहते हैं टी। कोई कुछ बुक में क्या है, इसको टी करके बोला गया है कि T1, और कुछ बुक में बोला गया है ए। दोनों सेम है, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ बुक में A1 बोल रखा है, कुछ बुक में T1 बोल रखा है, दोनों है एक ही क्या है टर्म, ठीक है, भूलेगा मत। अब आगे में देखते हैं। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि जो उसकी दूसरी टर्म है और पहली टर्म का जो डिफरेंस है, यानी अगर हम अपना A2, अभी देखिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और ये A6 है, और ये A7 है, सो ऑन बढ़ते रहता है। बात वो नहीं है, बात ये है कि एक एपी को पहचानने का क्या तरीका होता है, क्या रूल होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो बताने जा रहे हैं। देखिएगा, उसको पहचानने के दो रूल होते हैं। पहले तो उसका A1 निकालिए कि उस एपी का A1 क्या है। A1 क्या बोला मैंने? टर्म 1। टर्म 1 क्या है? 1 निकाल लिया, इधर लिख देते हैं भाई। अपना A1 जो है, A1 है अपना 1, रख दिया भाई। और एक और होता है, वो होता है डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अभी बात अच्छे से समझ नहीं आ रही, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको हल्का सा भी समझ आ रहा है तो बहुत है, क्योंकि आगे मैं इतने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चिपक जाने वाला है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरिएगा मत। अभी जो बोल रहा हूँ बस सुनते रहिए और अपने दिमाग में चिपकाते रहिए, चिंता की बात नहीं, ठीक है। तो देखिए A1 है अपना 1। अब डी क्या होता है? डी होता है दो डिजिट्स के, दो नंबर के बीच का डिफरेंस। सिंपल वर्जन कहे तो इधर हमें दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना होगा। वो डिफरेंस किस में निकालना होगा? वो हमें निकालना होगा दो लगातार आने वाले, एक प्रीसीडिंग वाले और एक जो भी बोलते हैं, मैं भूल गया लगातार आने वाले, समझ लो, सक्सीडिंग। हाँ सक्सीडिंग, ये प्रीसीडिंग हो गया, ये सक्सीडिंग हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वो इसके सक्सीडिंग वाले और इसके प्रीसीडिंग वाले के बराबर होना चाहिए। बताते हैं डिफरेंस क्या बताया मैंने। दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स ऑफ ए सीरीज का डिफरेंस। चलिए ले लीजिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये बोला मैंने। A2 क्या है? 2 है, 2 लिख दिया। और A1 क्या है? 1। तो क्या आ गया? 1 आ गया, डिफरेंस आ गया 1। डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। अभी आप सोच रहे हो कॉमन डिफरेंस होता है बेस चैप्टर में, मैंने तो सुना कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है अभी बताते हैं। देखिए अभी डिफरेंस आ गया, अभी इनके बीच का डिफरेंस आया। अभी ये पक्का नहीं है कि एक एपी है। एपी तब बनेगी जब इसके हर एक डिजिट के बीच का डिफरेंस सेम होएगा। अब ये एपी नहीं है, अभी हम इसको करेंगे ना, इन दोनों का डिफरेंस तब आएगा। वैसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला कॉन्सेप्ट है, तो एकदम बारीकी से समझाना पड़ता है। बारीकी नहीं समझाया तो समझ नहीं आता है। देखिए अब अच्छे डी, अब हम दूसरे का डी निकालेंगे।
अब इसमें करेंगे हम A3 माइनस A2। इधर A3 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और A2 दे रखा है 2। डिफरेंस आ गया 1। अब बताइए क्या दोनों का डिफरेंस सेम है? जी हाँ सेम है। इसका डिफरेंस है 1, इसका भी डिफरेंस है 1, और इसका A है 1। सब कुछ अपना सही आ गया है। इनका डिफरेंस अगर सेम है तो समझ लीजिए ये एक AP है, और जब इन दोनों का डिफरेंस सेम हो जाता है तब बन जाता है ये कॉमन डिफरेंस। अब समझे, कॉमन डिफरेंस और डिफरेंस में फर्क होता है। डिफरेंस सिर्फ एक का, कॉमन डिफरेंस दो ऐसे डिजिट का जिनका डिफरेंस सेम आया, फिर बन जाता है वो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस। ठीक है समझ आ गया? तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाला तब हमें पता चला कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। क्या है कॉमन डिफरेंस? 1 है। तो क्या ये एक AP है? जी हाँ, अब ये एक AP बन चुकी है। पहले नहीं थी, जब हमने इसका निकाला तब हमें कंफर्म नहीं था कि ये एक AP है। ये कंफर्म तब हुआ जब इसके दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स का हमने जब डिफरेंस निकाला तब सेम आया, तब हमें पता चला कि ये एक AP है। ठीक है, अब समझिए, इमेजिन करते हैं हम। देखिए समझिए ये होता 4, ये होता 7, और ये लगाता कुछ भी होता, समझ लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 4 7 8 9 कुछ भी ले लिया। अब देखिए, अब देखते हैं इनका डिफरेंस क्या अभी भी सेम होएगा क्या? अभी भी ये एक AP है। अब इसको पहचानने के लिए हमें फिर से डिफरेंस निकालना होगा। तो जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, अब तो आप समझ गए होगे ना कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कर दिया, बहुत बारीकी में घुस के अंदर तक घुस के करा डेप्थ में। अब तो मैं आपको बस दिखा के बता सकता हूँ क्या क्या करना है। तो पहले हम डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1 का। तो डिफरेंस क्या आया? 1 आया। सही है ना? दिख रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो डिफरेंस आया 1, ठीक है, इसका पहले का। फिर हमने करा A3 माइनस A2, तब हमारा डिफरेंस क्या आया? देखिए अब गोलमाल हो गया भाई, अब गोलमाल है। तो अब इधर डिफरेंस क्या आया? 4 माइनस 2, डिफरेंस तो आ गया वेट 2। और जब हमने देखा कि पहले में आया था 1, दूसरे में आया 2, भाई ये तो किसी एंगल से इक्वल नहीं लग रहा है। क्या ये अभी भी AP है? ना, अब ये एक AP नहीं है। एक AP को पहचानने का तरीका यही होता है कि उसके कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के जो D होता है, यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, वो सेम है तो वो एक AP है। अगर सेम नहीं है तो वो एक AP नहीं है। मुझे लगता है अभी के लिए ये सब जानना ठीक है। अब इतना काफ़ी है मान ले, अभी आपके लिए बहुत काफ़ी है। एक्सरसाइज 3.5.1 तो इसी नॉर्मल चीज़ों से खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ये जितना भी समझाया है एक बार देख लीजिए, नजर मान लीजिए। थोड़ा गंदा हैंड राइटिंग है लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अब देखिए ये सब आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो अभी अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थ में जाकर आप इसको समझा नहीं सकता। तो मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूँ, फिर बाद में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, एक्सरसाइज से पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, थोड़ा इमेजिनेशन इज पावर। ठीक है, भूलिएगा मत। अब देखिए कुछ हम ऐसा लेते हैं जिससे हमें AP के बारे में और अच्छे से जानने को मिले, AP क्या होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़के का लेते हैं, अब देखिए लेते हैं अजय। ठीक है, अब एक अजय व्यक्ति है, एक इंसान का नाम है भाई एक अजय है अपना। उसने बोला है कि वो पहले दिन में करेगा 5 पुशअप। ठीक है, बना लेते हैं, ऐसे ड्राइंग बनाने में मजा आता है, देखने में अच्छा लगता है। देखिए एक है लड़का अपना, दिख रहा है आपको अच्छे से? ये अपना लड़का है, ये है अजय। ठीक है, इसका नाम क्या है? अजय। ये अजय साहब बोलते हैं कि भाई हम करेंगे लगातार पुशअप 5 पहले दिन में, और ये गोल बनाते हैं कि ये अपने हर एक लगातार दिन में 5 पुशअप ज़्यादा करेंगे। तो इन्होंने बोला पहले दिन में करेंगे 5, ठीक है भाई मान लिया। तो पहले दिन में इन्होंने बोला हम करेंगे 5 पुशअप। कौन से डे में? फर्स्ट डे में। फर्स्ट डे में इन्होंने बोला कि ये करेंगे 5 पुशअप, ठीक है भाई मान लिया। अब इन्होंने बोला कि मैं अगले दिन करूंगा, हम अगले दिन करेंगे इसके डबल पुशअप। कितने करेंगे? 5 और बढ़ा के करेंगे, ठीक है भाई मान लिया। अब देखिए इनने क्या बोला, इसमें 5 और प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया दूसरे दिन में। सेकेंड डे में कितना हो गया? 10 हो गया। फिर इन्हें बोला तीसरे दिन में और 5 प्लस करेंगे, तो 10 + 5 15 हो गया। भाई तो बढ़ाए जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। क्या करते हैं, ये मेहनती बच्चे हैं, अब करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी। अभी क्या करें? अब देखिए ये बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें बोला मैं 5 बढ़ाते रहूँगा और बढ़ाते ही रहूँगा, अब जब तक मैं 100 नहीं करता हूँ। ले लेते हैं गोल, ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि 100 जब तक मैं नहीं करता तब तक मैं बढ़ाते रहूँगा। ठीक है, तो इधर एक सीरीज दिख रही होगी आपको। पहले दिन में करे 5, इधर बना देते हैं। पहले दिन में करा 5, दूसरे दिन में करा 10, और तीसरे दिन में करा 15,
और ऐसे करते करते 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि ये एक एपी है या नहीं। अब जैसा मैंने कहा था, एपी को पहचानने का होता है दो तरीका एक ही होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं पहचानने के, लेकिन दो मेन होते हैं, जो कि होता है पहला, एक टर्म निकालो, ए फर्स्ट टर्म बताइए कौन सा है। इधर फर्स्ट टर्म कौन सा है, जी हाँ A1 इधर दे रखा है हमें 5। अब इन्हें बोला डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है क्या वो सेम है, ये हमसे पूछ रहा है। आइए निकाले देख लेते हैं। अब देखिए, पहले हम निकालेंगे डिफरेंस A2 और A1 का। ठीक है, डिफरेंस करा हमने, अभी कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ है। कॉमन डिफरेंस तब आएगा जब दोनों का डिफरेंस सेम आ जाएगा, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस जब सेम आएगा तब बनेगा कॉमन डिफरेंस। सेम नहीं आता है तो ये एक एपी नहीं है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस निकाल देते हैं अभी, A2 माइनस A1। भाई दिख तो रहा है ना, दिखना चाहिए, भी दिखने के बिना समझ नहीं आता है। तो ये 10, ये 5, और जब डिफरेंस निकाला तो आ गया 5 है। ठीक है, क्या हो गया ये एपी? एपी हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है। एपी तब होएगा जब इनका भी डिफरेंस सेम आएगा। तो भाई इनका भी डिफरेंस निकाल देते हैं। कहाँ निकाले, काम करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, हाथों से मिटाते हैं जल्दी। ठीक है, तब अब देखिए, अब हमें निकालना है इनका डिफरेंस। किसका? A3 माइनस A2। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका है A3 माइनस A2। A3 कितना देर का? 15 देर का, और A2 अपना 10। और जब इसको माइनस करते हैं तब आ जाता है 5। अब देखिए, क्या ये इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम है? जी हाँ, सेम। अब ये एक एपी बन चुकी है। अब इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं रहा, अब ये एक कॉमन डिफरेंस बन चुका है। डिफरेंस है लेकिन अब कॉमन डिफरेंस बन चुका है, इनके बीच में एक कॉमन लिंक बन चुकी है। दो लोगों के बीच में जब कुछ कॉमन होता है तब वो बन जाता है, कॉमन लिंक बन जाता है। तो इधर भी एक कॉमन लिंक बन चुका है जो है 5। दोनों में कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब ये एक एपी बन चुका है। तो इधर हम लिख देंगे hence it's an एपी। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिर एक और एग्जांपल देते हैं इसको और अच्छे से जानने के लिए, क्योंकि जब तक अच्छे से नहीं जानेंगे तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो इसको जल्दी से मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने लिया पहले अजय का एग्जांपल। अब हम लेके अब हम लेते हैं एक लड़के का एग्जांपल। भाई जेंडर इक्वालिटी है, अब एक और एग्जांपल लेना ही है तो ले लेते हैं एक लड़की का। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हम इस बार लेते हैं एक लड़की का। अब नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? नाम देते हैं कशिश। ठीक है, अच्छा नाम लग रहा है भाई, कशिश ले लेते हैं। तो देखिए एक लड़की है कशिश। ठीक है, कशिश है, एक है भाई, एक सुंदरिया है, बहुत बहुत अच्छी लड़की है ये। इसको अच्छा सा एक ब्यूटी दे देते हैं, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लड़की दिख रही है भाई हमें तो। प्यार व्यार ना हो जाए, बच के रहिएगा, अभी पढ़ रहे हैं, प्यार व्यार की बातें नहीं करनी है। ठीक है, भूल जाए जो हमने कहा। ठीक है, तो अपनी कशिश है। अब एक कशिश जाती है कॉलेज, नहीं कॉलेज नहीं जाती है, ये जाती है स्कूल। छोटी बच्ची हो क्या? जी हाँ, छोटी बच्ची है, अभी छोटी बच्ची है, तो ये अभी जाती है स्कूल। अब ये स्कूल जाती है तो इसके जो टीचर होते हैं ना, टीचर, अध्यापक अध्यापिका, तो अध्यापिका की ये एक फेवरेट स्टूडेंट है। सिर्फ यही है, हम नहीं है, बहुत दुख होता है। चलिए कोई बात नहीं, हमें बैक बेंचर्स क्या करें भैया, अब भूल जाइए जो मैंने मजाक से हटके। तो देखिए ये कशिश है, इसकी एक टीचर है, वो टीचर इसे देते हैं चॉकलेट। हर दिन इसे देते हैं एक नहीं 4 चॉकलेट देते हैं। बताइए, अब कैडबरी की छोटी छोटी चॉकलेट आती है आजकल, तो पता नहीं कौन सी है, वो देते हैं। तो उसको पहले दिन में देते हैं 4, और वो बोलते हैं मैं आपको हर दिन 4 बढ़ा के दूंगा। ठीक है भाई, कशिश होती है खुश, वो फूला नहीं समा रही होती है। अब भाई वो बोलते ठीक है भाई टीचर, अध्यापिका साहिबा, जो ये आप दे दीजिए जो आपको देना है। तो पहले दिन देती है, ये जाती है पहले दिन स्कूल, और इसके टीचर इसको दे देती है 4 चॉकलेट कैडबरी। अच्छा भाई ठीक है, फिर बाद में हो जाती है खुश। अब ये टीचर बोलता है मैं आपको अगले दिन में दूंगा, उसके अगले दिन में दूंगा, और देते ही रहूंगा। अब जब तक ये पूरा साल जो है ये मैं आपको चॉकलेट देते रहूंगा। अब भाई वो हो जाते हैं खुश, और टीचर बोलता है कि मैं पहले दिन दूंगा आपको 4, और दूसरे दिन दूंगा उसका डबल यानी 8, फिर उसके अगले दिन दूंगा मैं 4 और बढ़ाकर, यानी हर दिन वो 4 बढ़ाकर दे रहा है। ठीक है, ये आपको पैटर्न दिख रहा होगा, लिख लेते हैं। तो पहले दिन दिया 4, दूसरे दिन दिया 4 बढ़ाकर, तीसरे दिन और दिया 4 बढ़ाकर,
चौथे दिन और दिया 4 बढ़ाकर बढ़ाते 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 कब तक बढ़ाया पता नहीं है, वो टीचर कंगाल हो गया, लेकिन इसकी सीरीज खत्म नहीं हुई है, बढ़ाते गया। चलिए मजाक सेट के, तो इधर एक सीरीज बन चुकी है आपके सामने। अब इधर क्वेश्चन आता है क्या ये एक एपी है? भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, जितना भी कहानियां बना लो आखिर में आना एक एपी पर ही है, सीधी बात है। अब हमें बताना है क्या ये एक एपी है। तो एपी को ढूंढने के तरीके हमने बता दिए। पहले उसका पहला टर्म निकालिए, पहला टर्म दिख रहा होगा आपको, ये रहा पहला टर्म है अपना, क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ए है अपना 4, ठीक है भाई मान लिया। अब उनने बोला डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस नहीं कॉमन डिफरेंस निकालिए। अच्छा भाई कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों का निकालना होता है, फिर इसके बाद वालों का निकालना होता है, फिर दोनों का डिफरेंस देखना होता है कि सेम है या नहीं। सेम है तो ये एक एपी है, सेम नहीं है तो ये एक एपी नहीं है। जी अब क्लियर हो रहा है बात, अब सब कुछ पजल कनेक्ट हो रहा है। पहले थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, अब समझ आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे समझ में आना चाहिए, परफेक्शन दिखनी चाहिए आपकी आंखों में, एकदम रुतबा दिखना चाहिए पढ़ने का, जोश लाइए अपना अंदर, थोड़ा जोश लाइए, ठीक है। बहुत हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, a2 माइनस a1 करना है। तो डिफरेंस निकालते हैं अभी, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है अपना 8 है और a1 है 4, डिफरेंस कितना आएगा 4, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमें इनका डिफरेंस निकालना है, ये a3 माइनस a2 करना है। अब इसका भी डिफरेंस निकाल देते हैं भाई, a3 माइनस a2। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बोर्ड पे। अब देखिए a3 अपना 12 और a2 है अपना 8, माइनस करके इसका भी आ गया 4। अब देखिए जब दोनों का डिफरेंस सेम आ जाता है तब ये बन जाता है कॉमन डिफरेंस, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तब ये बन जाता है एक ही अपना सीरीज जो है, तब ये बन जाता है अपना एपी। एपी क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हमें ये निकालना था और हमने निकाल दिया है। मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है। एक मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ एक पजल की तरह है, मतलब बहुत इजी है, सब कुछ आपके सामने होता है नजरों के, बस आपका देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ता है। एक बार आप उसको बदलेंगे ना और पजल को देख पाएंगे कि हाँ भाई ये टुकड़ा इधर इधर लगना है, तो पूरा मैथ्स इजी हो जाएगा, बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट ही है, मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। बात को ज़्यादा हो गई चलिए, तो मैथ्स बस समझने की चीज़ है और कुछ नहीं। तो आपको समझ में आ गई ये चीज़, ये अपना कशिश का एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। अरे बड़ी खूबसूरत लड़की दिख रही है हमें, अरे भाई नशा चढ़ जाएगा, इसको जल्दी से मिटा देते हैं, नहीं तो प्यार प्यार ना हो जाए भाई। चलिए मजाक से मिटा देते हैं। तो अब हमें लगता है कि आपको एपी जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल भी अच्छी खासे दे दिए हैं, एक अजय के दे दिए हैं, एक कशिश नाम था ना, जी हाँ कशिश के दे दिए हैं, जेंडर इक्वलिटी कर दिए हैं, लड़का लड़की दोनों के दे दिए हैं। तो इन दोनों के देने के बाद अब हम चालू कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 इज ऑल अबाउट ऑल दिस स्टफ, ज़्यादा इंग्लिश बोल दी, भूल जाइएगा, सब कुछ बहुत ईजी है। 5.1 को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लिख देते हैं पहले एक्सरसाइज 5.1। इसका क्वेश्चन 1 जो है, पहले बुक लाते हैं, वो पढ़े बुक, फिर देखते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 में ये कहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। सिंपल सादे शब्दों में कहा जाए, अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, भूल जाए हमने कहा। अब देखिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। इनने कहा है कि इनने हमें कुछ दे रखी है भाई, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कोई सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, और उस सिचुएशन का एक हमें सीरीज बनानी है और इन हमें बताना है क्या वो सीरीज एक एपी है या नहीं, ठीक है। जी हाँ सही, हमें माफ कीजिएगा, वो सीक्वेंस नहीं है, वो सीरीज नहीं होता है, वो सीक्वेंस होता है। जी हाँ, हम बहुत देर से सीरीज कर रहे हैं, वो सीरीज नहीं होता है, वो सीक्वेंस होता है। सीरीज होता है प्लस करना। ये देखिए, सॉरी हमें माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी माफी मांगते हैं आपसे। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 ब्ला ब्ला, ये अभी एक है सीक्वेंस, लगातार चलने वाला, कुछ भी हो 2 4 6 8 9 एंड गो एंड गो, ये एक है सीक्वेंस। अब ये सीरीज कब बनता है? सीरीज जब बनता है जब इसके बीच में एक सम लग जाता है। ये देखिए अब ये एक सीरीज है, ठीक है, सीरीज। अब ठीक है, अब ये एक सीरीज बन चुका है। माफ कीजिएगा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले नहीं बताया। ये अब एक सीरीज है, पहले ये सीक्वेंस है, जब इसके इधर ये होता है ना कोमा लगे हुए थे, प्लस नहीं होता, ठीक है। आगे होगा समझ में, नॉर्मल चीज थी, कोई बड़ी बात नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, 11वीं का चैप्टर है, आप उसमें बहुत अच्छे समझ पाएंगे क्या होता है एक सीक्वेंस और क्या होता है सीरीज। अभी वैसे इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम, सॉरी मैं रास्ते से भटक गया था,
तो इधर हमें दे रखा है एक सीक्वेंस, अब हमें उस सीक्वेंस बताना है क्या वो एक एपी है या नहीं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनने बोला है कि एक रिक्शा वाला है वैसे है टैक्सी ड्राइवर बुक में, लेकिन अपने दिल्ली में क्या रिक्शा चलता है तो हम रिक्शा वाला मानेंगे, ठीक है। तो एक रिक्शा वाला है, वो बोलता है कि भाई मैं पहले 1 किलोमीटर में लूँगा 15 रुपया, ठीक है भाई, मान लिया। तो ये बोलता है फर्स्ट किलोमीटर का ये लेगा ₹50, ठीक है भाई। और फिर ये बोलता है कि ये हर एक अगले किलोमीटर के लिए, यानी पहले किलोमीटर के लिए 15, अब ये अगले यानी दूसरे 1 किलोमीटर के लिए ये अपना 8 रुपया बढ़ा के लेगा, यानी दूसरे के लिए ये 15 नहीं लेगा, इसने अपना डिस्काउंट लगा दिया है, ठीक है। ये अपना दूसरे किलोमीटर के लिए लेगा सिर्फ 8 रुपया, 15 नहीं लेगा, अब लेगा सिर्फ 8। अब देखिए पहले किलोमीटर के लिए आप 15, दूसरे किलोमीटर के लिए लेगा ये 8 रुपया, तीसरे के लिए लेगा भी ये 8 रुपया बढ़ा बढ़ा के, समझे। अब ये क्या सीरीज चल रही है, देखिए सीरीज। तो पहले के क्या लिया 15 लिया, लिख देते हैं भाई 15 पहले का। फिर से मैं सीरीज बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, वो आदत हो गई। अब सीरीज को अभी के लिए सीक्वेंस समझ लीजिए, वो बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। 11वीं में दिक्कत आएगी, 11वीं में आपको भूलना नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अभी चलो मैं कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। ये वैसे सीक्वेंस है, याद रखिएगा। जब तक ये कोमा है, कोमा लगा हुआ है ना, ये सीक्वेंस है। जब इसके कोमा हटाकर एक प्लस लग जाता है तब ये एक बन जाता है सीरीज, तब ये बन जाता है सम, ठीक है। तो अभी आप इसमें अभी के लिए फर्क मत रखिएगा, क्योंकि हमने पहले बहुत देर से सीरीज कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो देखिए ये अपना सीक्वेंस है, तो पहले में इन्हें बोला 15, अब दूसरे किलोमीटर में इन्हें बोला 8 बढ़ा देते हैं भाई। 15 + 8 कितना होता है, 23। फिर इन्हें बोला फिर से 8 बढ़ाकर तीसरे किलोमीटर के लिए इन्हें बोला, अब वो जो दूसरा है यानी पहला वाला है 23 रुपये में भी 8 बढ़ाकर मैं लूँगा। अच्छा भाई ठीक है, हमने मान लिया। अब इसमें 23 में 8 बढ़ा लीजिए, कितना हो गया 31 हो गया। फिर इन्हें बोला फिर मैं 8 बढ़ाऊंगा, अच्छा भाई बढ़ा लीजिए, फिर हो गया 39। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं आती, नहीं क्या करें 31 से फिर 39 हो गया। तो देखिए इसके आगे बढ़ते रहेगा सोन जब तक वो चल रहा है, जब तक बैठेगा वो क्या भाई आया जाना है। अब जब तक वो चल रहा है तब तक चलने दो, अब उसका मीटर जब तक खराब ना हो जाए। अब इधर हम ध्यान देते हैं, अब इधर एक हमारे पास आ जाती है सीक्वेंस, ठीक है। ये 15 हो गया, ये 23 हो गया, 31 हो गया और ये 39 हो गया। अब देखिए हमारे पास एक सीरीज आ जाती है, सीक्वेंस आ जाता है, सीक्वेंस थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है, सीक्वेंस, इसलिए मैं सीरीज बार बार बोल रहा था, सीक्वेंस बोलने में बड़ा दिक्कत होता है। अब देखिए अब हमें इन्हें बोला है कि हमें पता लगाना है कि ये एक एपी है या नहीं। आइए पता लगाते हैं, अब जल्दी करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। पहले ए निकालते हैं, अपना ए क्या है 15 है, ठीक है भाई। अब डिफरेंस निकालना, थोड़ा फास्ट करते हैं, एकदम स्पीड बढ़ाते हैं, थॉर की स्पीड नहीं, थॉर नहीं, फ्लैश की स्पीड से। चलिए तो अपना डी क्या है A2 - A1, अपना ए है 23, A2 23, अपना ए है 15, इसका आ गया 8 आएगा, जी हाँ 8 आ गया। अभी भी ये एक एपी नहीं है, अभी हमें इसका भी डिफरेंस निकालना है। जब इनका और इनका सेम आ जाए तब ये बन जाता है कॉमन डिफरेंस, और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तब ये एक बन जाता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज़्यादा फास्ट हो गया। अभी दूसरा डी निकालना है, तो देखिए इसका डी निकालते हैं A3 - A2, तो अपना A3 कितना है 31 और ये है 23, इसको माइनस करा, इसका भी आ गया 8। अब देखिए अब जब दोनों का डिफरेंस सेम आ गया 8 आ गया, तब ये बन गया कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जब सेम आता है तब बन जाता है एपी। तो ये इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है। इधर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस इट्स एन एपी। राइटिंग थोड़ा करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज, राइटिंग हमारी ऐसी है, ऐसे इससे अच्छा हम लिख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लिखा है, बड़ा खूबसूरत लिखा है हमें, मोमिया मिट्टू छोड़ी जरा, हेंस इट्स एन एपी। ऐसे किताब में मत लिख दीजिएगा, किताब में क्या हमें चाहिए फुल मार्क्स, और जब फुल मार्क्स मिलते हैं तो एकदम अलग गजब फील आती है, ठीक है। ऐसे हमारे तरह लिख देगा तो आप तो फेल हो जाएगी, ऐसे मत लिखिएगा, फॉर्मेट ऐसा ही है लेकिन राइटिंग सुधार के लिखिएगा, ठीक है। फिर बाद में जब वो बोले हाँ भाई कहाँ से सीख के आया तो बोलिएगा हाँ भाई एक चैनल है यूट्यूब पे मास्टर जी, थोड़ा हमारा फ्री का प्रमोशन कर दीजिएगा, और उनसे हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे बोलिएगा थोड़ा। अब ना पढ़ाते हो वो अलग बात है, आप कर दीजिएगा, ठीक है, अपनी बातचीत है, ठीक है। चलिए मजाक से हट के, तो हमने पहला कर दिया है, अब दूसरा आप कीजिएगा, तीसरा हम करते हैं, चौथा आप कीजिएगा। अब क्या एक हम एक आप आ दो, ठीक है। हाँ तो भाई अपना फर्स्ट तो हो चुका है, इसको जल्दी से मिटा देते हैं, फिर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब भाई हमें थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर अ सबसीक्वेंट मीटर।
अब इनने कहा है भाई एक है खोदने वाला, क्या खोदने वाला वो मत पूछिए, जमीन खोदने वाला, कोई सेकंड मीनिंग मत ले जाइएगा। ये देखिए ये अपनी जमीन है, अभी ये अपना जमीन खोदने वाला, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, अच्छे से दिखना चाहिए भाई। इसका प्यारा सा इमोजी बना देते हैं। और भाई इसके सर पे बाल नहीं है, ये बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, तो गर्मी में काम करते हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं सर, तो इनके बाल अब उड़ चुके हैं सारे के सारे, झड़ चुके हैं। तो इनका नाम है अपना रामू काका, ठीक है, ये अपने रामू काका है भाई, रामू काका जी। तो ये करते हैं अभी खुदाई का काम। अब इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि भाई आपको एक जगह पे खुदाई करनी है। अब भाई ये डील रखते हैं कि भाई मैं पहले 1 मीटर का तो दूंगा 150, फिर अगले 1-1 मीटर का मैं बड़ा कर दूंगा। कितना बड़ा कर लूंगा? 50-50 रुपया, ठीक है। तो अब ये इसको कैसे देख सकते हैं, देखिए अब इसको समझ लीजिए ये इतना खुदाई कर रहे हैं। अब इसको हम इमेजिन कर सकते हैं ये 1 मीटर है, इमेजिन कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, ये अपना 1 मीटर है। तो अपने ये पहले 1 मीटर की खुदाई के लिए लेते हैं ₹150, यही लिखा है जी हाँ 150। अब इसके बाद जब ये दूसरा मीटर खोदेंगे तो ये उसके लिए भी 150 नहीं लेंगे, उसके लिए ये लेंगे 50, ओनली 50, ठीक है। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, क्या होता है, ऐसे ही काम करते रहिएगा, ऐसे ही काम कीजिएगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम। अब देखिए मजाक से हट के, तो अपना ये दूसरा मीटर है, जब ये दूसरे मीटर की खुदाई करने बैठते हैं तो ये बोलते हैं इसके लिए ये लेंगे 50, ठीक है भाई, दूसरे के लिए ये ले रहे हैं 50, और बिल्कुल ऐसे ही तीसरे के लिए, चौथे के लिए ये 50-50 बढ़ाकर ले रहे हैं, यानी 50-50 बढ़ रहे हैं। तो ये आपको इसकी एक सीरीज बनानी है, सीक्वेंस, हाँ सॉरी फिर से सीरीज आ गया जवान पे। अब आप मान लीजिए सीक्वेंस सीरीज अभी के लिए आप एक ही मान लीजिए, ठीक है। मैं जब सीक्वेंस बोलूँ तब आप सीरीज मान लीजिए, जब आप सीरीज बोलिए जो समझ है ना, प्लस प्लस का अभी कॉन्सेप्ट सब भूल जाइए, वो सब आपको मैं जब अगली एक्सरसाइज आएगी ना 5.2 या 3 में उधर आता है सीरीज का कॉन्सेप्ट, तब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप एक ही मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब इधर एक आपको दिख रहा है कि ये एक सीरीज बन रही है, सीक्वेंस बन रहा है, तो वही बना देते हैं। तो पहले इनने बोला 1 मीटर के लिए 150 रुपया लेगा, ठीक है भाई, 250 रुपया लेगा, ऐसे ही बताना डालो 150 रुपया लेगा। अच्छा भाई ठीक है भाई, रामू काका आप 150 रुपया लीजिए। इधर हम पढ़ते हैं भाई ये 150 है, फिर इन्होंने बोला कि अगले दूसरे मीटर के लिए ये ले रहे हैं 50 बढ़ाकर, 150 में 50 बढ़ाकर कितना होता है? 200 होता है। और फिर इन्होंने बोला फिर उसमें भी 50 बढ़ाकर 250, और फिर 300, 50-50 बढ़ा रहे हैं ना, ये देखिए हर एक अगले मीटर के लिए 50-50 बढ़ रहा है। पहले मीटर के लिए 150, फिर ने बोला अगले के लिए 50 प्लस कर दीजिए 200, फिर 250, फिर 300। अब ये बोल रहे हैं क्या ये एक एपी है या नहीं। ये जो सीक्वेंस बन के निकला है ये बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा जब तक ये गड्ढा बहुत बड़ा नहीं हो जाता। जितना कांटेक्ट होगा उतना खुदाई करेंगे भाई हमारे रामू काका जी। तो देखिए रामू काका को रखते हैं साइड में। तो ये पूछ रहे हैं कि एक सीक्वेंस तो है, चलिए मान लीजिए मान लिया हमने एक सीक्वेंस है, लेकिन क्या ये एक एपी है? एपी का क्या होता है? तो आइए एपी निकाल के देख लेते हैं। अब इसको भी आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो अपना ए इधर दे रखा है 150 मान लिया भाई, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 दे रखा है 200, A1 दे रखा है कितना 150, माइनस कर दिया 50 आ गया। ठीक है अभी भी एपी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी हमें इसका भी निकालना होगा। जब इनका और इनका यानी इधर लिख देते हैं अच्छे शब्दों में। देखिए कॉमन डिफरेंस सी डी दिख रहा है, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखिए सी डी यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। जब ये आपका कंफर्म हो जाए ना, ये प्रूव हो जाए कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर है, तब समझ लीजिएगा कि कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब इधर देख लेते हैं। देखिए अभी A2 माइनस A1 तो अपना 50 आ गया है। अभी A3 माइनस A2 जल्दी से निकाल देते हैं। B इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 अपना दे रखा 250, A2 अपना 200 और ये आ गया, ये भी आ गया 50। अब देखिए इधर देखिए A2 कितना है? ये अपना A2 है अपना 200, रख देते हैं 200 आ गया। A1 अपना 50, इसको माइनस करा तो ये हो गया 50, और जब मैंने A3 माइनस A2 करा तब भी हो गया 50, और जब दोनों का 50 आया, दोनों का डिफरेंस 50 आया तो ये बन गया कॉमन डिफरेंस। हेंस प्रूव्ड इट्स एन एपी। ऐसे लिखिएगा, इधर जब जगह नहीं रही मैं नहीं लिखता हूँ, आप लिख दीजिएगा। रामू काका जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लिखिए तो ऐसे लिखिएगा हेंस प्रूव्ड इट्स एन एपी, ऐसे एकदम अच्छे से शब्दों में लिखिएगा। ठीक है
तो हमें लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट और थर्ड पार्ट हमने करा है, सेकंड और फोर्थ पार्ट आप कर लीजिएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको मुश्किल हमने इसलिए दिया है जिससे आपको समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, उसको लिखने का, उसे समझने का काम आपका है, ठीक है। भाई टीचर आपको राह बता सकता है लेकिन राह के साथ चलना नहीं सिखा सकता है, वो सीखना आपको खुद होता है। और वो सीखते आप कैसे हैं, जब आप किताब में उस क्वेश्चन का आंसर, उस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन 2, पहले इसको मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2 में हमें बोला गया है कि हमें इनने दे रखा है, ए दे रखा है। शुरू से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, आप समझिएगा। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम हिंदी में समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस जी आर गिवन एज फॉलोज। तो ये हमें बोलते हैं कि हमें एक एपी के पहले 4 टर्म्स लिखने हैं, यानी A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है और A4 लिखना है, ठीक है। हमें लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिखने के लिए हमें दो तो सही कुछ, तो इन्हें हमें दे भी रखा है। अरे बड़े दिलदार लोग हैं, बहुत कुछ देते हैं हमें, बस हमें देखना नहीं आता है। चलिए देखिए, इन्हें हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। इन्हें हमें दे रखा है ए दे रखा है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, यानी T1 A1 एक ही बात है। A1 दे रखा है, A1 दे रखा है, और इन्हें बोला है हमें कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। लीजिए सब कुछ तो दे रखा है, एक एपी को बनाने के लिए चाहिए क्या होता है, A1 चाहिए होता है, यानी टर्म 1 चाहिए होता है, पहला टर्म चाहिए होता है, और एक चाहिए होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इनने जब दोनों दे ही रखा तो दिक्कत किस बात की, जल्दी से एपी बना देते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन, एक काम करते हैं, पहला तीसरा और पांचवा ये हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये हम करते हैं, और दूसरा और चौथा आप कीजिए, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा ज्यादा मुश्किल वाले लिए, कोई बात नहीं, मुश्किल वाले हम करते हैं, आसान बार इस बार आप कीजिएगा। पहले वाले आप कर अपने कर दे, अब वाले हम कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है। अब देखिए पहला क्वेश्चन में इनने हमें दे रखा है, ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 10, ठीक है, और डी दे रखा है, डी भी दे रखा है 10। अच्छा भाई ठीक है, तो एक एपी क्या होता है, इधर हम लिख देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, ए कितना है 10 है। अच्छा भाई फर्स्ट टर्म 10 है, लिख दिए। उसके बाद इन्हें बोला डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसका, इसके A2 और A1 के बीच का डिफरेंस, अच्छा भाई 10 है, तो हम इसमें 10 प्लस कर देंगे। ये और अच्छे समझाने के लिए हम इधर अच्छे से बनाते हैं। तो देखिए ए दे रखा है 10, यानी फर्स्ट टर्म 10 है, और इन्हें बोला है A2 निकालिए, A3 निकालिए, A4 निकालिए, ये होता है ना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो A2 को कैसे निकालें, A2 को निकालने के लिए हमें ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में हमें प्लस करना होता है डी यानी डिफरेंस, ठीक है। तो डी कितना है 10 है, ए कितना है 10 है, तो A2 कितना हो गया 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, A2 आ गया। अब A3 क्या होता है, A3 को निकालने का भी एक तरीका होता है। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। अब भैया आपके दिमाग चकरा गए, भैया A प्लस 2D क्या हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया भाई, ये कैसे निकाला आपने, बताते हैं। अब देखिएगा, अगर आपको याद हो, वैसे मैंने फॉर्मूला शायद बताया नहीं, अब बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक फॉर्मूला होता है AN का, यानी एक एपी का फॉर्मूला है, वो है AN इज इक्वल टू A प्लस में n-1, इसको हटाइए जरा थोड़ा देख ले, n-1 इंटू में D। अब भाई ये क्या बड़ा बवाल है भाई, चिंता मत कीजिए, सब समझाएंगे। देखिए A क्या है, A तो पता होगा, A अपना होता है फर्स्ट टर्म। अब इधर D क्या होता है, D भी पता होगा अब तो, D होता है डिफरेंस। अब भाई ये N क्या है, ये अपना N होता है एक टर्म, एक नंबर ऑफ टर्म, कि कौन सी टर्म की आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अब आपको सब कुछ कनेक्ट हो रहा होगा। देखिए अब हमें निकालनी किसकी थी, इधर A3 की निकालनी थी, तो भी हमने इधर रखा N की जगह हमने 3 रखा। देखिए हमें किसकी निकालनी है, 3 की निकालनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है, 3 है, तो N की जगह हम रखेंगे 3। अच्छा भाई रख दिया। अब जहां भी 3 है वहाँ मतलब जहां भी N है वहां 3 रख दीजिए, तो N की जगह रखा 3 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, अभी के लिए छोड़ दीजिए, बाद में देखिएगा अच्छे से। अभी A प्लस N फिर से इधर आ गया, तो N की मैंने क्या बताया 3 है। अब n-1, 3-1 कितना होता है, 2 होता है, 2 आ गया, और इसके बाद क्या है D है। आप समझे कैसे डिराइव हुआ ये A3 A प्लस 2D में कैसे तब्दील हो गया, ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, अपग्रेड कैसे हो गया जी, ये ऐसे हो गया, ये फॉर्मूले के कारण हो गया। ये AN का फॉर्मूला है, यानी ये एक AP के निकालने का फॉर्मूला है। एक AP को कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला ऐसे बताता है, इस फॉर्मूले से एक AP बनता है। चिट कोड आइए, इसे याद कर लीजिए, क्या होता है AN इज इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू D।
क्या होता है, फिर से बोलते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। याद रखिएगा, हम रिपीट करते रहेंगे बीच बीच में, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको याद हो जाएगा, डरिएगा मत बिल्कुल। फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले आने बाकी है, आगे बहुत चैप्टर है, भर भर के फॉर्मूले हैं, सब कुछ आपको रटवा देंगे, चिपका देगा आपके दिमाग में, चिंता मत कीजिए, रटने की भी जरूरत नहीं है, गलत बोल दिया हमने, लर्न हो जाएगा, लर्न याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए फॉर्मूले। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया ए प्लस टू डी कैसे आया ए थ्री की जगह। एक काम करते हैं, पहले मिटा लेते हैं, फिर आगे का करते हैं। तो देखिए ये अपना ए एन का फॉर्मूला है, ये हमने पहले से अब लिख दिया, आपको दिक्कत की बात नहीं है, हेडिंग मिटानी पड़ गई हमें इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए ए एन का फॉर्मूला आपके सामने है, याद कर लीजिए, तुम जब पढ़ना है पढ़ लीजिए कैमरा के सामने, से कुछ रोकने की भी अब जरूरत नहीं वीडियो को पढ़ने के लिए। ये लिखते, ये लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं मिटाने वाला, इसको हम नहीं मिटाने वाला। अब देखिए क्वेश्चन टू का हम करने वाले फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमें ए दे रखा था 10, अब थोड़ा फास्ट कर देते हैं, डी दे रखा था अपने 10। अच्छा भाई ए दे रखा है हमें 10, ले लिया भाई। हमें क्या निकालना था, इसके 4 टर्म निकालने थे लगातार, तो भाई A2 निकालना था, A3 निकालना था और A4 निकालना था। A2 कैसे निकालते हैं, A2 निकालते हैं A और D को, यानी डिफरेंस को प्लस करके, यानी पहले टर्म और उसके डिफरेंस को प्लस करके, कॉमन डिफरेंस को प्लस करके। तो भाई A अपना 10, डिफरेंस भी अपना 10, तो दोनों को प्लस करके आ गया 20। कैमरा में दिख तो रहा है, दिखना चाहिए भाई, ये मार्कर है ना थोड़ा ढीला हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, दिखेगा मेरे हिसाब से शायद। तो अपना A3 कैसे निकालते हैं, A3 हमने अभी डिराइव करा इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। तो अब आप कुछ भी डिराइव कर सकते हैं, A3 A4 A100 A200 कोई सा भी कर सकते हैं, भूल जाइए, अब चिंता की बात नहीं, ये फॉर्मूला बस याद रखिए, ठीक है। हाँ तो देखिए A3 क्या था, A प्लस 2D, ठीक है। A प्लस 2D, A कितना है अपना, A है अपना 10 प्लस 2D, 2 लिख देते हैं अभी, डिफरेंस कितना है अपना 10। अच्छा भाई ठीक है, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना होता है, 20 होता है, तो A प्लस 20 कितना आया, 30 आ गया, ठीक है भाई। तो अपनी A3 यानी थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आई, 30 आई, दिख रहा है ना कोई, 30 है, 30, ठीक है। तो ऐसे ही A4 के निकाल देते हैं, A4 को भी एक बार डिराइव करके दिखा लेते हैं। ये रहा अपना फॉर्मूला, और जहां भी n है वहां 4 रख दीजिए, तो A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, चलिए थोड़ा बाद में करेंगे, A प्लस में n की वैल्यू 4, 4 में से 1 गया 3 और D हो गया डिराइव। तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अच्छा भाई ठीक है, लिख देते हैं A4 इज इक्वल टू A प्लस में 3D। अरे बोर्ड हिलना बंद कीजिए साहब, इधर देखिए A प्लस 3D आ गया, A की वैल्यू हमारी 10 है, प्लस में 3 और D भी 10 है। अब देखिए A अपना 10 है और 3 इंटू 10 कितना हो गया, ये अपना 3 और D, 3 को हमें D से मल्टीप्लाई करना है, D की वैल्यू है 10 और 3 इंटू 10 होता है 30। अच्छा भाई ठीक, तो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। अब हमें ये देखिए 4 हमने टर्म दे दी, अब ये बोल रहे हैं क्या ये एक AP है, अब हमसे पूछ रहे हैं, वैसे इन्हें बोल रखा है राइट 4 टर्म्स ऑफ AP, मतलब AP है ही, वैसे हम साफ साफ दिख रहे हैं। अब देखिए इस AP को अच्छे से मैनर में लिख देते हैं, तो ये देखिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, AP इज इक्वल टू, पहले टर्म कितना था 10, दूसरा टर्म 20, तीसरा टर्म 40 और चौथा टर्म सॉरी 10 20, तीसरा टर्म 30 और चौथा टर्म 40। इनने हमसे 4 टर्म मांगे थे लगातार वाले, हमने दे दिए, और ये एक AP भी है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो एकदम सेम है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब समझने वाली चीज़ है, बस समझने के लिए एकदम अच्छे से फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ता है, मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए सब कुछ अपने आपके सामने, एक बार देख लीजिए, नजर मान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है कि A की वैल्यू है 4, ठीक है, और D की वैल्यू है -3। अच्छा भाई D तो यार माइनस में आ गया, अब क्या किया जाए, हमारा दिल तड़क रहा है, ये क्या हो गया। अरे डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैथ्स की माया है, बहुत इजी है, सब जादू इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें A दे रखा है 4, अच्छा भाई लिख लेते हैं, A दे रखा है 4, निकालना क्या है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। A2 को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A प्लस D करना होता है, याद आ गया, सब कुछ याद आ गया, ठीक है। A3 को निकालने के लिए A प्लस 2D करना होता है, ये मार्कर की इंक वापस रिफिल करवानी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पढ़ते हैं। A प्लस 2D, और A4 की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ता है A प्लस 3D। वैसे इसको आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसको सिंपल याद भी कर सकते हैं, इसे बार बार डिराइव करने की जरूरत, इसको बार बार निकालने की जरूरत, इस फॉर्मूले से कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए। A3 है तो A प्लस 2D, A4 है तो A प्लस 3D,
ए 79 है तो a प्लस 78 डी, समझे, ऐसे होता है। यानी एक वैल्यू कम करके 79 है, a 79 है यानी 79th टर्म है, तो उसका हम क्या करते हैं a प्लस n माइनस 1 यानी 79 माइनस 1 78 और डी, a प्लस 78 डी। ठीक है, समझ आ गया? इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए ये ज़्यादा फास्ट हो गया, माफ़ कीजिएगा, वापस फास्ट हो गया थोड़ा। देखिए a की वैल्यू अपनी है 4, a2 की वैल्यू निकालनी है तो 4 प्लस डी करना होता है। d की वैल्यू कितनी है हमारी, दे रही क्या, -3। अच्छा भाई ठीक है, तो a2 की वैल्यू खुले में निकालते थे। a2 होता है a प्लस डी, a दे रखा है 4 प्लस, और इस बार हमें दे रखा है d जो है माइनस में दे रखा है। अच्छा भाई ठीक है, प्लस माइनस करना तो आता होगा, प्लस माइनस 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 प्लस, सब याद है, याद है कुछ? ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हम तो 8वीं में फेल होने की कगार में थे, लेकिन अच्छा हुआ आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, याद रखिएगा। तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस। अच्छा भाई ठीक है, ये लग गया इधर माइनस, और ये हो गया 4 में से 3 का हो गया 1। ठीक है भाई, समझ में आया? तो इधर हमारा a2 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है भाई, इधर a2 का हमने लिख दिया a प्लस डी करके आ गया 1। अच्छा भाई ठीक है, अब हमें निकालना है a3 की वैल्यू। a3 निकाल देते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने a2 की वैल्यू निकाली बिल्कुल वैसे ही a3 और a4 की निकाल देते हैं जल्दी से। तो देखिए इधर a3 की निकाल देंगे और इधर a4 की। देखिए पहले a3 की निकाल देते हैं। a3 कैसे करते हैं, a प्लस 2d। जैसे अब तक तो आपको अब ये सब याद हो जाना चाहिए, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इक्वल टू a प्लस 3d। कोई बड़ी बात नहीं, याद नहीं हो तो डरने की जरूरत नहीं भाई, डरना नहीं है, मैथ से कभी डरना नहीं। मैथ से डरोगे तो मैथ्स हावी हो जाएगी और फिर बाद में घंटा बच जाएगा आपका, समझ गया ना, समझ जाओ। तो भाई a3 इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, तो अपना a की वैल्यू ने दे रखी है 4, अपना 2 है, डिफरेंस कितना है -3। अच्छा भाई ठीक है, 4 प्लस 2 और 3, 2 इंटू 3 6 होता है, और इधर एक माइनस का साइन है तो -6। अच्छा भाई ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होता है तो 4 -6। अब भाई ये तो बड़ा डिजिट हो गया -6, तो क्या अब इसका जो AP में है अगला टर्म क्या माइनस में आएगा? जी हाँ, माइनस में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई, एक AP बननी चाहिए। अब वो माइनस में हो यानी नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो कोई बड़ी बात नहीं है, होनी चाहिए तो एक AP, यानी उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए अब 6 में से 4 में से -6 गए तो कितना आया, -2 आ गया। ठीक है, देखिए आ गया -2, जी हाँ -2 आ गया। अब भाई -2 आ गया a3 की वैल्यू, ये हो गया अपना -2। ठीक है, ये अपना हो गया -2। अब इसके बाद हम करते हैं a4 की वैल्यू। a4 क्या निकाल देते हैं, a4 होता है a प्लस 3d। तो अपनी a की कितनी वैल्यू, कहाँ गया अपना ये रहा, a की वैल्यू है 4, जी हाँ 4 है ना, और अपना डिफरेंस है अपना -3। ठीक है, तो 4 प्लस इधर 3 इंटू 3 -9 हो गया, -9, थोड़ा फास्ट हो रहा है कोई बात नहीं। तो अपना -9 में से 4 गए, कितना है -6। क्या कर दिया मैंने, -6 कर दिया, -5 हो गया। ठीक है ना, -5 आएगा, जी हाँ -5 आएगा। तो हमने चारों के 4 AP का मतलब सॉरी AP के 4 टर्म्स लगातार कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स की वैल्यू निकाल ली है। वैल्यू क्या है इधर लिख देते हैं अच्छे से जगह पे, इधर हल्की सी जगह है लिख देते हैं। तो पहला हमारा था 4, ये AP है हमारी, AP इज इक्वल टू, ये अपना हो गया 4। ठीक है, अपना दूसरा टर्म आया था 1। ठीक है, उसके बाद अपना तीसरा टर्म आया था -2। ठीक है, और इसके बाद आया था अगला टर्म -5। इसको देखने के लिए कि ये एक AP है या नहीं, उसको हमें डिफरेंस निकालना होता है, और डिफरेंस हमें पहले से दे रखा है, डिफरेंस इज इक्वल टू -3। और हमने डिफरेंस के बदौलत, डिफरेंस की मदद से हमने पूरी AP बना डाली। अब इसको आप चाहो तो कितना भी कर सकते हो, A10 कर सकते हो, A99 कर सकते हो, A1002 कर सकते हो, 1009 कर सकते हो, जो आप चाहो उतनी लंबी AP निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस चाहिए तो क्या चाहिए, एक A की वैल्यू चाहिए और एक D की वैल्यू, ये दोनों चीज़ें हैं तो पूरी AP बन सकती है, बहुत लंबी इनफाइनाइट AP बन सकती है, समझ लीजिए। तो भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3rd। अब इसके बाद आते हैं 5 पे, क्वेश्चन 5th पे। पहले इसको मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 के 5th पार्ट में बोला गया है कि हाँ भाई इसमें भी एक AP बनानी है 4 वाली। अब हमें लगता है वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होने वाली है, मेरे को लगता है 1 घंटा पार कर जाएगी, तो हमें लग रहा है फास्ट करना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट करते हैं तो सब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट, हाँ भाई A है, D है, कॉमन डिफरेंस है, ब्ला ब्ला फॉर्मूला अपना A इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, सब समझ में आ गया ना। बस फिर ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करते हैं बिना रुके नॉन स्टॉप। अब देखिए पूरी एक्सरसाइज खत्म करवानी है। अभी देखिए 3rd पार्ट है, 4th पार्ट है, फिर बाद में अपना
अच्छा फोर्थ ही पार्ट है क्या? कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत है तो थोड़े मैं आप पे छोड़ूंगा, थोड़े मैं अपने करूंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और कोई क्वेश्चन तो बहुत है, लाखों हैं, आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए ए है, ए की वैल्यू है -1.25, माइनस है ना ये, जी हाँ माइनस है, और इधर डी भी देखा, तो ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई। A2 कैसे निकालते हैं, a प्लस डी करके, अपना a कितना दे रखा है -1.25, ठीक है, प्लस करना है d इसमें, d कितना दे रखा है -0.25, अच्छा भाई ठीक है, तो अपना -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -0.25, तो माइनस माइनस क्या होता है, देखिए इधर एक माइनस है, इधर एक माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और साइन भी कौन सा लगता है माइनस का, बताइए क्या दोगलापंती है। चलिए कोई बात नहीं, माइनस माइनस होता है प्लस, और साइन लगता है माइनस का, ये लग गया माइनस का साइन, और ये दोनों हो गया प्लस। तो जब 1.25 में 0.25 प्लस होता है तो क्या वैल्यू आती है, क्या आती है, जी हाँ 1.50, तो ये आ गया हमारा A2, आ गया A2 की वैल्यू क्या है -1.50, ठीक है, 1.5 भी लिख सकते हैं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ये एक इनसिग्निफिकेंट फिगर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जीरो। तो भाई A2 हो गया, इसके बाद हम निकालते हैं A3 इज इक्वल टू A प्लस में 2D होता है ना, जी हाँ, A होता है -1.25, -1.25 प्लस में 2, डिफरेंस कितना है 0.5, अच्छा भाई ठीक है, -0.5, ठीक है, ऐसे हो गया, थोड़ा कम गैप पड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये हटाइए यार, ये कहाँ से आ गया, अच्छा नहीं लग रहा है, मिटाइए इसे जरा, ठीक है। अब देखिए -1.25 है, लिख देते हैं -1.25 प्लस में 2 इंटू 0.25, वो भी माइनस का, तो जब 0.25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जी 0.50, वो भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इधर एक ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, इधर माइनस कर देते हैं, और इधर लिख देते हैं 0.50, जीरो भी लगा देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, इनसिग्निफिकेंट फिगर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस होता है, जी हाँ सही कह रहे हैं जी, तो माइनस इधर आ गया और 0.50 आ गया, ठीक है। अब आंसर आने वाला है बस -1.25 -0.50 को हम जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1.25 प्लस 0.50 क्या आएगा बताइए, क्या है, जीरो। माइनस का साइन तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन लग जाता है माइनस का, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.75, आगे समझ में। तो अपना A3 भी आ गया, एक काम करते हैं इसको पहले थोड़ा मिटा लेते हैं, चलिए मिटाइए, क्या है इधर ही लिख देता हूँ, इधर A4 इधर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अपना A4 होता है A प्लस 3D, क्यों जी A प्लस 3D, A की वैल्यू -1.5 -1.25, अभी नजर मेरे बालों को तो नहीं जा रही हो बाल कटवा के आए और हेयर बैंड लगा रखा है, मैं माफ कीजिएगा अजीब लग रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन नीचे करूँ तो अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता पढ़ने में, पढ़ाने में, दोनों में मज़ा नहीं आता। तो अपना A की वैल्यू है -1.25 और अपना D क्या है 0.5, वो भी माइनस में, ठीक है 0.25 माइनस में, -1.25 प्लस में 3 इंटू 3 7 3 5 15 0.67, तो अपना आ गया 0.75, और ये भी माइनस में याद रखिएगा, थोड़ा कम गैप है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया और 0.75, माइनस माइनस होता है प्लस, 7 8 9, ये हो गया अपना 2 -2, हाँ सारा समझ में। तो अपना A4 की वैल्यू है इधर -2, दिख नहीं रहा, इधर लिख देते हैं -2, A4 की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, A4 इज इक्वल टू -2, अच्छे से लिख देते हैं एकदम अच्छे से, दिखना चाहिए भाई -2, चल नहीं रहा मार्कर भी थोड़ा बहुत देर से 1 घंटा होने वाला है, मुझे लग रहा है देखते देखते, और बोलते बोलते भी गला नहीं बैठा हमारे इस बार, पता नहीं कहते। देखिए A1 आ गया, A1 कितना है -1.25, A2 आ गया -1.50, A3 आ गया 1.75 माइनस में, और A4 आ गया 2, साफ साफ दिख रहा है AP है, क्योंकि AP के लिए तो इन्हें वैल्यू बोल रखा था, कहाँ गया वो, अपना A भी दे रखा था, D भी दे रखा था, हमने लगा के पहले 4 टर्म्स निकाल दिए AP के। तो भाई इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। हमें लगता है कि अब जितने हैं ये भी जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझको लग रहा है इसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। क्या लगता है, बना दूं क्या? चलिए छोड़िए, इसी में बना देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन 3 में जो है टोटल 4 पार्ट है। अब 4 पार्ट में हम 2 करते हैं, आप 2 कीजिए। अब क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और इतनी लंबी वीडियो आप क्या बताएं आपको, वो वीडियो बहुत लंबी है, अब शायद आप
क्या पता बहुत बोरिंग हो सकती है, क्या पता कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जो भी है मार्कर चेंज कर लिया, वो चल नहीं रहा था तो मार्कर चेंज कर लिया। ये हरा वाला है, आपको दिख रहा है तो बताइए अच्छे से। वैसे एडिटिंग से पहले मैं एक बार देख लूंगा, नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट जो है ये रहा। हम फर्स्ट और फोर्थ कर देंगे, बीच के 2 आप कीजिएगा, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखिए फर्स्ट है और इनने हमें क्या बोल रखा है, शुरू से शुरू करते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो भाई हमें इनने बोला है कि हमें इसका एपी दे रखा है, हमें एपी दे रखा है और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, यानी ए निकालना है, टी निकालना है, एक ही बात है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमें एक एपी बनानी थी और इनने हमें दे रखा था, पहला टर्म दे रखा था और कॉमन डिफरेंस दे रखा था। और इस बार इसने इनने उल्टा कर दिया, इनने वाइस वर्सा कर दिया भाई, इनने उल्टा कर दिया कि इस बार हमें इनने एपी दे दिए और निकालना है हमें ए और डी, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो ये जल्दी से निकाल देते हैं। ये हमारी फर्स्ट एपी लिख दिया हमने। मार्कर चल तो अच्छा रहा भाई, कैमरा में कैसा दिखता है बस ये दिक्कत है, हमें देखना है। अब देखिए ए हमने निकालना है, बहुत ईजी है। ए तो हमें पता ही है भाई 3 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया। अब जल्दी से डी निकाल देते हैं। तो डी क्या है अपना, A2 माइनस A1। अरे बोर्ड इतना हिलिया मत यार, दिक्कत हो रहा है। अब देखिए A2 अपना है 1, ये रहा 1 अपना, देख लिया होगा आपने। अपना ये है अपना A1 है 3। अब भाई ये तो नेगेटिव में आ गया, अब क्या होगा, एपी नहीं बनेगी। जेपी बन सकती है, एपी नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखिए 3 में से 1 का आ गया 2 और माइनस का साइन लग गया, कैसे लगा, क्योंकि ये बड़े में आता है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने डिफरेंस निकाल दिया, क्या अब ये एक एपी है नहीं जी, अभी भी एक एपी नहीं हुई, कंफर्म नहीं है, वैसे एपी तो लिख रखे कि ये एक एपी है, हमें बस डिफरेंस वो निकालना है। तो भाई अपना डिफरेंस तो आ गया, लेकिन हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, को प्रूफ भी करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये एक एपी है या नहीं है। तो इसका भाई हमें डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 अपना है -1, माइनस में माइनस करना है जी, हाँ माइनस है 1, तो भाई माइनस माइनस हो गया प्लस और माइनस माइनस हो गया प्लस और साइन भी आएगा माइनस का, बताइए यार क्या दोगलापन है। अभी माइनस माइनस कर दिया भाई, आ गया -2। देखिए भाई मैथ्स का माया है, ऐसा है कुछ भी हो जाता है कभी भी, लेकिन अभी सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट मतलब मैथ्स क्या पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना वो मैथ्स में महारत पा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट टिप पे होना चाहिए उंगलियों के, समझे, ज़्यादा बोल दिया माफ कीजिएगा। अब देखिए डिफरेंस आ गया दोनों का सेम, अब ये बन गया कॉमन डिफरेंस, और जब कॉमन डिफरेंस यानी A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, तब बन जाता है ये एक AP। अब हमने प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूव्ड इट्स एन एपी। यहाँ अच्छे शब्दों में लिख दीजिएगा जिससे मैम आपको फुल मार्क्स दे दे। बताया था ना, हमने बात की थी, याद है जी। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं, इंटरेस्टिंग है वीडियो, इंटरेस्टिंग होना चाहिए भाई। देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, इसे जल्दी से मिटा देते। अब देखिए ये इसका लास्ट पार्ट है, जैसे कि हमने बात करी थी। फर्स्ट और फोर्थ हम कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड आप कीजिएगा। भाई अपना अपना थोड़ा शेयरिंग इज केयरिंग है, आप भी शेयरिंग कीजिए, क्या कीजिए, हम भी कर रहे हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने देखे एक एपी, अच्छा भाई ये तो डेसिमल में है, अब क्या करें सर, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, सब इजी है। डेसिमल में क्या हो गया, अगर आप चाहो तो भी इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन में मुश्किल होता है। डेसिमल भाई ठीक है, डेसिमल में रखे करते हैं। अब देखिए इनने हमें बोला है ए और डी की वैल्यू निकालनी है, डी यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और ए अपना फर्स्ट टर्म टी, ठीक है। तो हमें ए तो दिख ही रहा है साफ साफ, ए की वैल्यू ने दे रखी है 0.6, डिफरेंस भी दे रखा है, डिफरेंस दे देते हैं अभी। डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 है अपना 1.7 माइनस में 0.6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 में 6 1 1.1। देखिए डिफरेंस की वैल्यू आ गई, क्या अभी कंफर्म हो गया कि एक है, नहीं, अभी हमें इसको कंफर्म करना पड़ेगा भाई, फुल मार्क्स के लिए हमें इसका A3 माइनस A2 भी करना पड़ेगा, A3 माइनस A2। अब A3 क्या अपना ये रहा 2.8, ठीक है, और ये अपना 1.7 कितना आता है जी 1.1। अब देखिए हेंस प्रूफ इट्स एन एपी, अब कंफर्म हो गया है जी हाँ। अब बढ़ते बढ़ते हम आखिरकार बड़ी मुश्किल से आ गए हैं क्वेश्चन 4 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस लास्ट क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन है हमारे, अरे भाई टोटल 15 क्वेश्चन है। अभी 15 तो हमसे नहीं होगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई पहले, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये पक्की बात है, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, इतने सफिशिएंट है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और आप खुद को मैंने आपको दिए हैं वो करते रहिएगा साथ में जो भी हम छोड़ रहे हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 के जो है, इसमें हम कितने हैं, फर्स्ट
मतलब कितने हैं, 15 है ना, तो हम इसमें मैक्सिमम 5 कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। कोई से भी अच्छे 5 ढूंढ के कर देंगे। पहले सबसे इजी वाला करते हैं जिससे आपको इजी लगे, समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन दे रखा है, फिर से मार्कर चेंज हो गया, ब्लू मार्कर आ गया है। वो हरा वाला तो दिख ही नहीं रहा था, अभी हमने वीडियो चेक करी ना, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ गया, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये वैसे दिख नहीं रहा इतना अच्छे से, लेकिन उससे बेटर है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इफ द फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी हमें बताना है भाई, हमें इनने कुछ दे रखे हैं, सीक्वेंस दे रखे हैं, अब सीरीज नहीं बोलेंगे भाई सीक्वेंस है, तो इनने हमें कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं और इनने बोला है हमें कि भाई इन सीक्वेंस में हमें बताइए कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस में एपी है, एपी छुपी हुई है भाई हमें बताइए, और अगर एपी है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढ के बताइए, और उसके पहले 4 टर्म, वो 3-4 टर्म बताइए भाई, निकाल के दे दीजिए जल्दी से। अब भी जल्दी से कर देते हैं। पहली एपी लिखते हैं, तो अपनी फर्स्ट एपी है यानी सीक्वेंस है 2 4 8, अब दिख रहा होगा वैसे आपको पहले से बेटर, 2 4 8 16, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है, 2 4 8 16। तो भाई हमें फाइंड करना है कि एक एपी है या नहीं है। एपी कैसे फाइंड करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं जो कि अपना इधर दे रखा है 2 है, फिर बाद में हम फाइंड करते हैं डी, डी होता है डिफरेंस A2 - A1 ज़्यादा स्लो हो गया, A2 - A1, अपना A2 दे रखा है 4, ठीक है 4, और अपना A1 दे रखा है 2, ठीक है, और 4 में से जब 2 गए तो 2 आ जाता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि एक एपी है, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों का भी डिफरेंस A3 - A2। तो फिर डी करते हैं, A3 - A2, A3 - A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू है 8, ठीक है भाई, A3 की वैल्यू 8 है और इसकी 4 है। अब देखिए 8 में से 4 करा तो भाई ये तो 4 आ गया। अब भाई क्या करें, अब रियल सिचुएशन आती है। अब देखिए हमने इसका डिफरेंस निकाला, अब देखिए क्या करते हैं बच्चे जल्दीबाजी में, सिर्फ एक ही डिफरेंस निकालते हैं जो कि होता है A2 - A1, और फिर बोल देता है हैंड्स प्रूव्ड इट्स एन एपी। भाई एपी कैसे प्रूव हुआ। अब देखिए इधर क्या दिक्कत हो गई, जब हमने इनके बीच का डिफरेंस निकाला और इनके बीच का डिफरेंस निकाला, भाई दोनों का तो आ गया अलग। अब क्या ये एक एपी है, नहीं जी, अब एपी नहीं है। एपी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको पहचानने का तरीका यही होता है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, सॉरी डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होता है, और इधर तो कॉमन कुछ है ही नहीं। A2 - A1 2 आ गया, A3 - A2 4 आ गया, हैंस प्रूव्ड इट्स नॉट एन एपी, ऐसे लिखना है। अगर एक एपी नहीं है वो तो लिखना है हैंस प्रूव्ड इट्स नॉट एन एपी, ठीक है। तो हमें इसके टर्म फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, तो भाई इसमें कुछ करना नहीं है, इसको जल्दी से मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहे हैं, इधर 3rd लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। अब ठीक है, मार्कर चेंज कर दिए, कोई मार्कर अच्छा नहीं चल रहा था, ये वाला लगा अच्छा चलेगा, डार्क है भाई, बॉल्ड है, बॉन्ड जो भी बोलते हैं, बॉल्ड है, तो सोचा इसे ले। अब देखिए ये हमें एक एपी दे रखी, सीक्वेंस दे रखा है, अब हमें भी इसमें फाइंड करना है कि एक एपी है या नहीं है। देखने में मुश्किल लग रहा है, हम भी जानते हैं, हमें भी मुश्किल लगा था मेरी नज़र में, लेकिन करने के बाद बहुत ईजी हो जाता है। सब कुछ काटने पीटने का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। मैथ्स इज ऑल अबाउट काटा पीटी देखिए इधर ए क्या है, हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही होगी, A3 है, फिर डी निकालना है, D इज इक्वल टू A2 - A1, सही कह रहे हैं जी हाँ। A2 क्या है 3 + √2, माइनस का साइन लगाया, और A1 है अपना 3। अच्छा भाई ठीक है, कुछ दिख रहा है कटता हुआ, जी हाँ अब लग रहा है इजी, अब सब कुछ इजी लग रहा है देखिए ये अपना है 3 पॉजिटिव का, ये अपना है 3 नेगेटिव का, 2 बार लग गया, तो अपना पॉजिटिव नेगेटिव सीधे कट जाता है, सही है जी। तो ये अपना 3 और 3 कट गया, तो हमारा जो डी है वो आ गया √2। अब देखिए अब इजी लग रहा है, पहले कॉम्प्लेक्स था क्योंकि रूट दिख रहे थे, लेकिन अब इजी हो रहा है। अब देखिए इसका डिफरेंस आ गया √2। अब भाई दूसरा डिफरेंस निकालते हैं, यानी A3 - A2। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अपना A3 है 3 + 2 √2, ठीक है भाई कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं, सब कुछ इजी है, बस देखते रहिए। अपना माइनस है, ये अपना ब्रैकेट में आएगा क्योंकि माइनस है भाई, प्लस √2। अब देखिए 3 + 2 √2 माइनस बाहर है, ये ब्रैकेट हटाया, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा दिए तो -3 आया, और माइनस अंदर का जो पॉजिटिव साइन था वो माइनस में तब्दील हो गया, क्योंकि ब्रैकेट हट जाता है तो अंदर के जितने साइन होते हैं वो माइनस के कारण रिवर्स गियर में चले जाते हैं, नीचे मिल जाते हैं, अंदर मजाक से हट गए। तो देखिए इधर 3 पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में कट गए, ठीक है। इधर 2 √2 है, देखिए 2 √2 माइनस में √2, देखिए ये अपना 2 √2 और 2 √2 क्या बोलते हैं
√2 आ गया अपना, 2 इधर है, इधर एक 1 होगा, तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 1 की कोई खुद में वैल्यू नहीं होती, तो ये फाइनली √2 आ गया। देखिए हो गया, ये भी कट के आ गया। जी हाँ, अब देखिए दोनों का डिफरेंस सेम है। जी हाँ सेम। हैंस प्रूफ, यानी सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं भाई, एक एपी है। अब ऐसे हिंदी में मत लिखिएगा किताब में, ऐसे लिखिएगा हैंस प्रूफ्ड इट्स एन एपी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस में तब्दील हो गया। जी देखिए ये भी हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट करवा दिया हमने, फिफ्थ करवा दिया, और एक और अच्छा सा करवा देते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। देखिए लास्ट वाला करवाते हैं 15, वो मुश्किल लग रहा है देखने में, एक बार उसको जल्दी से करवा देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ के 15 पार्ट में हमें बोला गया है कि भाई हमें फिर से एक दे रखा है सीक्वेंस। अच्छा भाई ठीक है, ये बना नहीं क्या, ये देखिए ये सीक्वेंस दे रखा है और हमें कुछ दे रखी है, इसकी वैल्यूज स्क्वायर करके देख रही है, मतलब विदाउट स्क्वायर कर रखे दे रखी है, और इसकी एक वैल्यू हमें दे रखी है बिना स्क्वायर के। ठीक है भाई देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अब देखिए सबसे पहले तो इसको सिंपल में लाते हैं, एकदम होता ना, ये अभी कॉम्प्लेक्स वैल्यू में है, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स है, अभी इसको पहले सिंपल में करते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और ये 73 तो है ही। अब देखिए कितना इजी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल ए और डी निकालना है। हमें ए तो दिख ही रहा होगा, ए है 1, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके। अपना a2 कितना है, 21 है, 25 सॉरी, a1 है अपना 1, 25 माइनस 1 24 आ गया। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, AP है, अभी हमें इसका दूसरा डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस इज इक्वल टू 49 माइनस 25। मैंने बताया ना डिफरेंस सेम होना चाहिए, किसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए इसको भी हम साइड में इसकी तरह लिख देते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, अपना प्यार से मुझे बन चुका वापस। अब देखिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू होना चाहिए, एक AP की कंडीशन है कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 होना ही चाहिए। ये नहीं है, समझ लीजिए ये नहीं है तो AP नहीं है, AP नहीं है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू होना ही चाहिए a2 माइनस a1 के, तभी वो एक AP है, हेंस इट्स एन AP। ठीक है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, अभी प्रूफ कर रहे हैं, ये देखिए अभी प्रूफ करेंगे। तो 49 माइनस 21 करेंगे तब भी ये 24 आएगा। देखिए 9 माइनस 5 9 माइनस 4 9 माइनस 5 4 आ गया, 4 माइनस 2 2 है, 24 आ गया। अब प्रूव हो चुका है। देखिए a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, अब ये प्रूव हो चुका है जी, अब ये प्रूव हो चुका है। हेंस प्रूव्ड, ऐसे लिखिएगा, ऐसे हेंस प्रूव्ड, राइटिंग माफ कीजिएगा, इट्स एन AP। समझे? हो वो बहुत लंबा चैप्टर है भाई। अभी तो हमने सिर्फ इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करी है, वो भी क्वेश्चन बीच में छोड़ छोड़ के। क्वेश्चन फोर्थ जो है इसका, क्वेश्चन फोर्थ, जी हाँ क्वेश्चन फोर्थ बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने ये 3 पार्ट करवाए, 2-3 पार्ट, कितने भी करवाए, 3 पार्ट करवाए, वो पूरे 15 पार्ट है, पूरे आपको 12 पार्ट तो खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। कॉन्सेप्ट पे हमने समय खाया है, हम जानते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग यार, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाए, इसलिए भाई कॉन्सेप्ट पे समय खाया है, जो कि जरूरी था, उसकी वैल्यू है भाई, इसलिए उस पर समय लगाया है। फिर क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, चुटकियों की बात है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए भाई इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमने खत्म कर दी, और एक्सरसाइज 5.2 हम करेंगे अगले एक्सरसाइज में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।